आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और ये बुद्ध और उनका धम्म इस एपिसोड का यह 56वां भाग है। और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपने इससे पहले की वीडियोस भी देखे होंगे और किताब भी बुद्ध और उनका धम्म आप पढ़ते होंगे। हम पारमिता के बारे में देख रहे थे। आज हम करुणा पारमिता के बारे में देखते हैं, जो 8वीं पारमिता है बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध जो अपना धम्म उपदेश जो 5 परिव्राजकों को दे रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पंचशील देखा, फिर अष्टांगिक मार्ग देखा, अभी पारमिता देख रहे हैं। इससे पहले हमने अधिष्ठान पारमिता देखी है, जो दृढ़ संकल्प हमें दृढ़ निश्चय लेना होता है कोई कार्य करने के लिए। तो उसमें करुणा, तो करुणा क्या है? करुणा है सभी व्यक्तियों के प्रति मैत्री यानी प्रेमपूर्ण दया, एक लविंगनेस जो होता है, जो दया, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाई होती है, कुछ अनिश्चितताएं होती है, तो वो देख के मन में एक संवेदनशीलता निर्माण होती है। जैसे हमें दूसरों के दुख देखकर हमारे मन में, हमारे आंखों में जो आंसू आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं करुणा। तो कंपैशन जो होता है ना, वो होना चाहिए। इस करुणा के कारण ही जो है ना एक व्यक्ति में परिवर्तन होता है। इस व्यक्ति को कुछ काम करने की इच्छा निर्माण होती है, इच्छा होती है, तो वो करुणा जरूरी होता है। करुणा से ही प्रेरित होकर हम दान करते हैं। हम अच्छा जो रोजगार के साधन है, दूसरों को तकलीफ ना हो तो वो करने की हमारी इच्छा होती है। इसीलिए तो बुद्धों को महाकरुणिक कहते हैं। सिद्धार्थ जो बोधिसत्व सिद्धार्थ जब खेत में गए थे, तो हमने देखा था कि उन्होंने एक हंस देखा कि जो तीर लगा था उसका वो आके गिरा था, और तीर उसके चचेरे भाई ने ही मारा था, है कि नहीं? तो वो उनका मन कैसे एक संवेदनशील था, तो उन्होंने उसका तीर निकाला है उस हंस का, उसकी देखभाल की, उसको औषध लगाया है ना, तो उसको ठीक किया। और उसने जो हंस है वो लास्ट तक देवदत्त को नहीं दिया। उनका झगड़ा भी हो गया, तो वो कोर्ट में चले गए, यानी जो दरबार है, दरबार में गए। और उनमें जो है ना एक जो बचाने वाला जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, ऐसा जो सिद्धार्थ का तर्क था उसको मान्य करते हुए वह हंस जो है सिद्धार्थ को दिया गया। तो ये जो करुणा होती है ना, ये करुणा ही व्यक्ति को परिवर्तित होने के लिए सहायभूत होती है। बुद्ध का जो धम्म है वो करुणा से ही प्रेरित होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर, बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम कैसे बना सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई कैसे कर सकता है। इसी सभी चीज़ों को बुद्ध ने अपने धम्म में संजोया है, सजाया है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरह का संबंध हो। अगर आपके मन में एक व्यक्ति को देख के जो उनकी खुशी को देख के खुशी होती होगी, उनके दुख को देख के दुख होता होगा। जो अच्छा है ना, अच्छा काम कर रहा है, दुख उसको वो, और वो व्यक्ति जो दुखी हो तो उसके दुख को देख के दुख होना चाहिए हमें। कोई अगर संकट में हो तो हमें उसके बारे में चिंता लगी होती है, तो उसे करुणा कहते हैं। जैसे सिद्धार्थ में उस मन में उस हंस को देख के उनके मन में जो करुणा का भाव जागा, है ना, जो वो रोहिणी नदी के जो कारण वाद हुआ था, उसके कारण सिद्धार्थ ने लोगों की हत्या ना हो, युद्ध ना हो, तो युद्ध टले, इसलिए उन्होंने गृह त्याग भी कर दिया। वो युद्ध के खिलाफ खड़े रहे कि इंसान ना मरे, इंसान का खून ना बहे, इसलिए। तो करुणा जब होती है तभी जाके व्यक्ति के मन में परिवर्तन उत्पन्न होता है, और वो तभी जाके खुद को परिवर्तित करता है, समानता में लाने की कोशिश करता है ना। हमारे पास का, अपने पास का दूसरों को देने के लिए तैयार होता है। करुणा ही नहीं रही, दया ही नहीं रहेंगी, तो फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा क्यों सोचेगा? उसको सोचने के लिए करुणा की ज़रूरत होती है। तो यह व्यक्ति को जोड़ने वाले चीज़ें होती है। कोई व्यक्ति जो होता है वो लोगों के भलाई के लिए हाथ जोड़ता है, लेकिन करुणा जो होती है ना, जो बुद्ध ने बताई हुई करुणा जो है ना, वो व्यक्ति को हाथ जोड़ने के लिए नहीं, हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।
तो यह सब चीज़ें जो है ना, हम और भी जो इसके बाद की जो पारमिता होंगी, मैत्री पारमिता, इसमें उसमें भी विस्तृत रूप से देखने वाले कि मित्र के बारे में जो हमने देखा था, तो करुणा से ही उत्पन्न होता है यह सब कुछ। करुणा आपके मन में, हमारे मन में होनी चाहिए। करुणा अगर होती है तभी हम समानता से आते हैं, नहीं तो क्या मेरा पेट भरे दूसरे का मेरे को क्या करना है, दूसरे से ज़्यादा मुझे चाहिए, ऐसी जो अवस्था है, जो लोभ जो उत्पन्न होता है, वो जिसके मन में करुणा नहीं होती ना, उसके मन में ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती है। करुणा से उत्प्रोत व्यक्ति जो होता है, उसके मन में लालसा कभी उत्पन्न नहीं होती। वो उस लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा करने के लिए कटिबद्ध होता है। इतनी बड़ी करुणा का महत्व है। करुणा बुद्ध धम्म का बहुत ही महत्वपूर्ण गहना होता है, क्योंकि करुणा से, जैसे मैंने बताया, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है कि दूसरा व्यक्ति जो है ना, उसको जीने के लिए अच्छी अवस्थाएं प्राप्त हो, बने, व्यवस्थाएं बने, इसके लिए वो व्यक्ति कार्यरत रहता है। करुणा के लोगों के प्रति, करुणा के कारण ही बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार किया, ताकि लोग, कोई भी एक व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको यह दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो समझे, उसके ध्यान में आए। उसके लिए बुद्ध ने इतना जैसे हमने पहले देखा था कि उनके मन में एक विषाद योग आया था कि मैं अपना धम्म का प्रसार करूं या ना करूं, क्योंकि समझने के लिए कठिन है। ना ही उसमें आत्मा परमात्मा का स्थान है, ना ही उसमें कोई कर्म कांड है। तो जो लोग जो है सभी आत्मा परमात्मा, मोक्ष, कर्म कांड, इसमें फंसे हुए थे, पुनर्जन्म में फंसे हुए थे, तो उन लोगों को दुख मुक्ति का यह जो मार्ग है, ये कैसे समझाओ? तो यह वह करुणा ही है लोगों के प्रति कि नहीं, मुझे करना चाहिए, समझाना चाहिए, भले ही लोगों को समझे या ना समझे, एक व्यक्ति को भी क्यों ना समझे, लेकिन मुझे यह जो मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है, जिसके कारण मैंने लोगों की जान बचे, इसलिए गृह त्याग भी किया था, घर छोड़ दिया था, तो मैंने जो ये नया मार्ग जो खोजा है, तो वो लोगों को समझे, तो ये करुणा के कारण ही है। लोगों के प्रति जो करुणा बुद्ध के मन में जागृत हुई है, बुद्ध के मन में लोगों को के बारे में ऐसा उनको लगता है कि वह जो संसार में ऐसे यहाँ से वहाँ छटपटा रहे हैं, दुख से व्याकुल है, घायल है, व्यक्ति को घायल कर रहा है, उनके दुखों पे मर्म लगाने के लिए बुद्ध ने करुणा के कारण ही अपने धम्म का प्रसार किया। इतना बड़ा महत्व करुणा इस पारमिता का है। तो ये सभी चीज़ें हैं, करुणा उत्पन्न होती है तभी तो एक माँ के मन में अपने बच्चों के प्रति करुणा होती है, इसलिए वो मरने के लिए तैयार हो जाती है। एक बाप के मन में अपने बच्चों के लिए करुणा होती है, तो वो भी मरने के लिए तैयार होता है। तो यह करुणा, ये एक माँ बाप की जो करुणा है ना, यह करुणा सभी के प्रति, अपने बच्चों के ही प्रति नहीं, सभी के प्रति अपने मन में उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसी बात बुद्ध कहते हैं। तभी जाके तो हम किसी के बारे में अहित नहीं करेंगे। जो करुणा हम अपने आप्त इष्टों के लिए रखते हैं, वही करुणा हम सभी मानव जाति के लिए अगर रखते हैं, तब जाके हम सभी मानव जाति के लिए जो योग्य चीज़ें होंगे ना, उसी के साथ रहेंगे। अयोग्य जो चीज़ें होती है उसके साथ में हम कभी नहीं खड़े रहेंगे। हमें नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे कि हमें ये करना है, वो करना है करके। हमें पता है लोगों का इससे अहित होता है तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, और जिससे हित होता है तो वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि करुणा के बारे में भी आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ सवाल रहेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस, प्रासंगिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। और चैनल को, इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और सहकारियों के, परिवार के लोगों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।